हेलो स्टूडेंट, हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.5। ठीक है, और 10.5 से पहले मैंने आपको जो सर्कल के जो भी रिलेटेड थे, ठीक है, टॉपिक वो मैंने आपको डिफाइन कर दिए थे प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहां पर जाकर के वीडियो को देख लें। और ओके स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक सर्कल आपके पास गिवन है, ठीक है, उस पर 3 पॉइंट है आपके पास ए बी सी, ठीक है, और चौथा पॉइंट आपके पास डी दिया हुआ है। फाइन, इसमें आपके पास ओ सेंटर है, बी ओ सी एंगल आपको 30 डिग्री गिवन है, ए ओ बी एंगल आपके पास 60 डिग्री गिवन है। देखिए स्टूडेंट, आपको फाइंड आउट करना था ए बी सी, तो पहले तो आप ए ओ सी फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट। देखिए जरा, एंगल ए ओ सी इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, देखो बी ओ सी। अब इन दोनों एंगल को लेंगे आप, ए ओ बी की वैल्यू, ए ओ बी जो है आपके पास 60 डिग्री है, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 30 डिग्री आपके पास है, तो दोनों को हमने ऐड किया तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल आया ए ओ सी की वैल्यू। ओके स्टूडेंट, यानी जो आपका सेंटर पे पूरा ये एंगल हो जाएगा वो आपके पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पर ए बी सी की, तो जो हमें एंगल ए डी सी चाहिए, तो ए डी सी यानी कि हमें पता है जो सरफेस पे बना जो एंगल होगा, ठीक है, वो सेंटर पे बने एंगल का जस्ट हाफ होता है। आई हैव टोल्ड यू, देखो जरा ध्यान से, कि ये एक सर्कल है, ठीक, ये सेंटर है, आपको ये बताया गया था कि सरफेस पे जो एंगल बनेगा, देखिए स्टूडेंट, ये O मान लीजिए, A है, B है और ये C है, कि अगर यहां पर थीटा एंगल है तो यहां पर जो होगा सेंटर पे वो 2 थीटा होगा, राइट। अगर आर्क सेम है, एक ही आर्क से, आर्क का सेम होना जरूरी है स्टूडेंट, अगर एक ही सेम आर्क है तो सेम आर्क पर सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो स्टूडेंट वो सरफेस पे बने एंगल का डबल होगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए जरा, अगर यहां पर थीटा है तो यहां पर कितना हुआ, 2 थीटा हुआ, या फिर हम ये बात करें यहाँ पर कि अगर आपके पास यहाँ पर 2 थीटा है तो वहां पर क्या होगा स्टूडेंट, थीटा आ जाएगा। फाइन स्टूडेंट, अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो वहां पर थीटा। इट मींस कोई वैल्यू अगर आप लेते हैं, जैसे कि आपका ये वाला पार्ट था, तो देखो जरा, ये जो आपका सेंटर पे एंगल बना था वो कितना बना था स्टूडेंट, 90 डिग्री बना था, राइट। तो जब मुझे आपके पास सेंटर पे एंगल 90 डिग्री दे रखा तो यहाँ पे तो 45 आ जाएगा, जस्ट हाफ आएगा, ठीक है। तो देखिए जरा, 1 हाफ ऑफ कितना आएगा, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। क्लियर स्टूडेंट, तो वैल्यू रख दीजिए आपके पास 1/2 इंटू में ए ओ सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 90 डिग्री, इट मींस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, राइट। यहां पर आपको कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है, एंगल सबटेंडेड सेंटर इज डबल ऑफ सबटेंडेड एंगल ऑन अ सरफेस, यानी कि सरफेस पर कोई भी अगर आपके पास एंगल बनेगा तो सरफेस से जितना भी एंगल होगा उसका जस्ट डबल होता है आपके पास सेंटर पर। या फिर मैं ये बोलूं यहाँ पर कि जो सेंटर पे एंगल होगा वो सरफेस पे बने एंगल का डबल होगा, या फिर यहाँ पर जो एंगल होगा वो सेंटर पे बने एंगल का हाफ होगा। बात एक ही है दोनों की, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको डिफाइन कर दिया। क्लियर स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखेंगे थ्योरम का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो देखिए जरा स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, बुक ले लेते हैं हम यहाँ पे, लुक ऑन बोर्ड। देखिए स्टूडेंट क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में, अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन अ माइनर अर्थ एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन अ मेजर अर्थ। देखिए जरा, बिल्कुल सेम एज कंडीशन है, इस पर ही क्वेश्चन होगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास ये सर्कल दिया है, ठीक है, ये आपका सेंटर हुआ है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा है, अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर रेडियस ऑफ सर्कल आपके पास ये है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, तो उतनी ही आपके पास ये जो आपके पास कोड है वो भी इक्वल होगी। इट मींस ये वाला पार्ट रेडियस है, दोनों इक्वल होंगी, तो ये जो कोड बनी है ये भी आपके पास इसी के इक्वल होगी। क्लियर स्टूडेंट, तो इसमें मैं नाम दे देता हूं ए ओ ए और ये हो गया बी। जब तीनों साइडें किसी भी ट्रायंगल में इक्वल होती है स्टूडेंट, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल। पूछा क्या गया था, मेजर और माइनर अर्थ की
वैल्यू आपसे पूछी गई। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन करूं तो देखो जरा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अगर हम करेंगे तो ऊपर सरफेस पे कहीं ना कहीं तो ये मिलेगा, ठीक है, और ये भी आपके पास यहाँ पे हमने मिला दिया है, कंस्ट्रक्शन कर दिया है। सेम एज स्टूडेंट हम यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, नीचे भी कर लेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। तो आपका माइनर आर्क ये है, ठीक है, तो इस माइनर आर्क पे तो ये एंगल बनेगा। क्लियर, इसको डार्क कर लेते हैं, चाहे तो डार्क कर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, और इसको भी चाहो तो डार्क कर लीजिए। तो ये वाला भी एंगल आपके पास कुछ ना कुछ बनेगा। क्लियर, सबसे पहले आपको पता है कि ए ओ बी है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, राइट स्टूडेंट। तो हम ये बोलेंगे इन अ ट्रायंगल ए ओ बी में, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नेम है नहीं, तो हम यहाँ पे भी कुछ ना कुछ नेम दे देंगे। ये ए दे रखा, बी दे रखा, ए ओ है, इसको सी मान लीजिए, उसको यहाँ पर आपके पास डी मेजर कर लीजिए। क्लियर स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कि ए ओ बी क्या है आपके पास ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए ओ बी में अगर हम बात करेंगे तो ट्रायंगल ए ओ बी क्या है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट, ठीक है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो हमें पता है एंगल ए ओ बी जो होगा, एंगल ए ओ बी जो होगा वो कितना बन जाएगा आपके पास स्टूडेंट, 60 डिग्री बन जाएगा। और जितना आपका ए ओ बी होगा उतना ही आपका ओ ए बी भी होगा। एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए होगा, राइट स्टूडेंट। हमें इसकी और इसकी नीड नहीं है, हमें नीड है केवल इस चीज की। अगर ये आपके पास है तो बाकी आप सारी वैल्यू निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये आपका आया 60 डिग्री का एंगल। फाइन स्टूडेंट, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो सरफेस पे बने एंगल का तो डबल होगा, इट मींस जो आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टी लगी। क्लियर, उसके बाद देखिए जरा ध्यान से, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एंगल ए सी बी की, ए सी बी की, क्योंकि आपके पास मेजर आर्क पे तो ये आपके पास एंगल बनेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 एंगल ए ओ बी। क्लियर, ये भी वही कंडीशन है कि जो आपका सेंटर पे यानी कि सबटेंड एंगल हुआ है वो सरफेस पे बने एंगल का कितना होगा, डबल हो जाएगा। इट मींस, या फिर हम ये बोले जो सरफेस पे एंगल आपके पास बना है ए सी बी जो बना है वो सेंटर पे बने एंगल का जस्ट हाफ हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो 1/2 इंटू ए ओ बी की वैल्यू कितनी थी, 60 डिग्री, 2 से डिवाइड कर लीजिए 30 डिग्री, इट मींस ये कितना आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। क्लियर, ये आया ए सी बी, एंगल ए सी बी। तो मेजर पे तो ये बन गया। अब हम बात करेंगे इस वाले एंगल की। तो यहाँ पे आपको देखो जरा ध्यान से, ए सी बी डी, ये पूरा का पूरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। हम ये कह सकते हैं कि आपका ए सी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनना है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो कितना होता है आपके पास स्टूडेंट, 180 डिग्री होता है। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल ए सी बी और प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जो आपके पास अपोजिट एंगल होते हैं उन दोनों का सम कितना आना चाहिए आपके पास स्टूडेंट, 180 डिग्री आना चाहिए। तो ACB की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 30 डिग्री लिखा, प्लस एंगल ADB इक्वल टू कितना आया, 180 डिग्री। इसको उठा करके उधर रिप्लेस कर दीजिए, तो ADB इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री, इट मींस 150 डिग्री। एनी डाउट इन दिस, ADB। ठीक है, तो ये आपके पास ये वाला एंगल जो बनेगा वो आपके पास 150 डिग्री बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। क्लियर स्टूडेंट, तो हमारे पास सारी वैल्यू आपके पास आ गई है जो जो आपसे यहाँ पर पूछी गई। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज आप इन सबको एक बार जरूर देखें, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस करें। क्लियर स्टूडेंट, ओके, थैंक यू एवरीवन।